कहा जाता है अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आप खुद भी गिरते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ तो बड़े पैंतड़ेबाजियां अपना रहा था, हम हिंदुओं को मार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर कहा वही है ना, आपने हमारे लिए गड्ढा खोदा, आपके लिए गड्ढा कोई और खोद रहा है, और इतनी अच्छी तरीके से खोद रहा है कि आपके लेफ्ट भी गड्ढा खुद रहा है, मतलब ईस्ट भी और वेस्ट भी, क्योंकि भारत की आर्मी छोड़ेगी नहीं, और म्यांमार वाले आपके सर पर चढ़कर किसको बोलते हैं, डांडिया करेंगे। एक्चुअली में डांडिया किया जा रहा है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही है। म्यांमार के रिबेल ग्रुप जो कि विराथू से कनेक्टेड है, वही विराथू जिनका हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जिनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है, लोगों को शायद पता नहीं होगा, उन्होंने ही कहा था कि आप कितने भी दयावान क्यों ना हो, पर एक पागल कुत्ते के साथ कोई भी नहीं सो सकता है। और पागल कुत्ता उन्होंने किसको बुलाया था, ये सभी को आइडिया होगा। उन्होंने ही सिंगल हैंडेडली मूवमेंट चलाया था 108 का, और उसके बाद ही वहां से रोहिंग्यास को भागने पे मजबूर किया था। आज उन्हीं से एसोसिएटेड जो आर्मी है, जिसको हम अराकान आर्मी कहते हैं, एक बहुत बड़े मिशन पर निकल पड़ी है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जी, अब बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर एरिया जो है वो 100% अरकान आर्मी के हाथ में चला गया। आखिरी जो टाउन था वो जो उनके जुंटा आर्मी जो म्यांमार की आर्मी के कंट्रोल में था, उसमें से उनको भगा के अरकान आर्मी उस टाउन का उनके कब्जे में ले लिया। अब उस इलाका ऐसा है कि वहां एक नदी बहती है, उसका नाम है नेफ। ये नेफ नदी जो है वो दोनों देश का एक बॉर्डर है। नेफ के एक पार म्यांमार है, दूसरी पार बांग्लादेश है। ये जो बांग्लादेश की जो साइड है, हाँ बिल्कुल, ये टेकनफ जो है वो बांग्लादेश में है, मुआंग डो जो है वो म्यांमार के साइड में है। वो बीच में जो लकीर आप देख रहे हो, दैट इज अ बॉर्डर बिटवीन दीज टू कंट्रीज। एक स्ट्रेटेजिक एरिया आता है, सिटवे पोर्ट जो है वो वहां से बहुत नजदीक है। तो सिटवे पोर्ट भारत की कंट्रोल में है, म्यांमार में हमें दिया है। उसके नीचे एक और पोर्ट है जो चाइना के कंट्रोल में है। अब ये लोग अरकान आर्मी उसको भी कब्जा कर लेंगे तो म्यांमार का जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ते हुए जितने भी इलाके हैं वो पूरा अरकान आर्मी के हाथ में चला जाएगा। अब शत्रु का शत्रु मित्र हो सकता है, तो रोहिंग्या के शत्रु वो है और मुसलमानों के शत्रु वो है, बुद्धिस्ट आर्मी है, तो हम उनसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। एक्चुअली अरकान आर्मी के लोग दिल्ली आए थे कुछ महीने पहले, उनसे हमने वार्तालाप भी किया है, क्योंकि हमारे सिटवे जो प्रोजेक्ट है उसको सुरक्षित करने के लिए हम उनसे वी हैव ऑलरेडी डन करेक्ट एब्सोल्युटली। हुगली से सिटवे, सिटवे से ऊपर हमारी नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए एक रास्ता हमें चाहिए था, और ये सिटवे प्रोविंस, सिटवे पोर्ट जो है वो धीरे धीरे से उनके कब्जे में जा रहा है, मतलब अरकान आर्मी के हाथ में जा रहा है। इसीलिए हम अरकान आर्मी को यहाँ बुला के उनसे बात किया है। तो ऑब्वियसली भारत और अरकान आर्मी के दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। वेस्ट के दृष्टि से देखेंगे तो दे आर जेनोसाइडल आर्मी, जेनोसाइड किया है, नरसंहार किया है, ऐसे वेस्ट मानती है उनको। मगर हम हमारी इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम इनके साथ रिश्ता रखा है। तो म्यांमार जुंटा के साथ भी रिश्ता है और अरकान आर्मी के साथ भी हमारा रिश्ता है। हमारी काम चलनी चाहिए, हम दोनों के बीच में क्या लड़ाई है उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते। मगर अब कुछ लोग ट्विटर में, अब एक्स कहते हैं, उसमें ये लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि शायद ये रॉ का साजिश हो सकता है। रॉ ने ये अरकान आर्मी को सपोर्ट किया है, इसके चलते हुए ये लोग इसको कंट्रोल में ले लिया है और बांग्लादेश के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। यहां तक न्यूज आ रहे हैं, ये टेकनेफ आपने पिछले जो मैप में दिखाया है, वो टेकनेफ एरिया जो है अरकान आर्मी ने उसका कंट्रोल ले लिया है। मतलब कुछ बांग्लादेशी इलाके जो है वो अरकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। इसका कंफर्म्ड कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बहुत से रिपोर्ट्स ऐसा चल रहे हैं। एक दिन में 2 दिन में वो आ जाएंगे बिल्कुल। वो जो लाल वाली जो नीचे टिप है ना, वो एरिया, वो दूसरा मैप भी दिखाइए जहां वो नेफ रिवर जो मैंने दिखाया था आपको, वो भी दिखाइए, उसमें देख सकते हैं टेकनेफ, उसमें नाम भी लिखा हुआ है। वो एरिया जो है अरकान आर्मी उसको टेक ओवर किया,
ऐसा हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये टेकनफ सबरंग एरिया जो पिछले मैप में आपने लाल टिप जो दिखाया वो यही है, ये सब एरिया उनके कंट्रोल में चला गया, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो मतलब इस साइड भी, बांग्लादेश के साइड में भी रोहिंग्या को ये लोग मारने वाले हैं और म्यांमार के साइड के रोहिंग्यास को भी ये लोग मारने वाले हैं। तो ये दो चीजें, एक भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट मिल जाएगा, हमारे सिटवे पोर्ट हमारी सिक्योर्ड हो जाएगा और यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, वो एक चीज हमारे लिए अच्छा है। दूसरा एक खतरा भी है, जब ये लोग और मारना शुरू करेंगे रोहिंग्या को, वो कॉक्सेस बाजार और बांग्लादेश से भाग के फिर भारत में ही आएंगे ये लोग। यहाँ कुछ लोगों को घूस खिला के वो लोग आराम से भारत में घुस सकते हैं। और वेस्ट बंगाल तो पोरस बॉर्डर है और वेस्ट बंगाल में जो सत्ता बैठी है वो तो इनके समर्थक है, तो वो वोट बैंक बना के उसके घर में रखेगी। तो ये खतरा है भारत के लिए। नेक्स्ट वेव ऑफ रोहिंग्या इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन भारत में आ सकता है, ये खतरा है हमारे लिए। तो ये सडनली जो है सब यूक्रेन में और वेस्ट एशिया में सब लोग बिजी है, तो सडनली ये चीज आके उभर के आ गई है। अब चाइना ये सोच रही है कि अपने पीएलए आर्मी जो है वो म्यांमार के अंदर उसमें डिप्लॉय करने का सोच रही है, मगर डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर सकती है। आपकी सेना कोई और देश में जाएगा तो गड़बड़ होगा। तो उनके जो क्या कहते हैं उसको, जुंटा के जो लीडर है उनको बीजिंग बुलाया और बीजिंग ने उनसे बात करके क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी गार्ड्स के नाते या कोई प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के नाते पीएलएस सेना म्यांमार में दाखिल होने का प्लान बना रही है चाइना। मगर वो उनके लिए खतरा है, क्योंकि ये टेरेन जो है पहाड़ों में जाके लड़ना, जंगलों में लड़ना, पीएलए चाइना का कुछ पता नहीं है, टेरेन कुछ मालूम नहीं है, ज्योग्राफी कुछ मालूम नहीं है, उस एरिया उस भाषा कुछ भी मालूम नहीं है। ये लोग जाके वहां लड़ेंगे तो कैजुअलिटीज बहुत लेना पड़ेगा उनको, बहुत से चाइनीज पीएलए मर जाएंगे उसमें। जब ये मरेंगे, और अरक्कन आर्मी तो ऐसा नहीं है ना, चाइना तो सेंसर कर सकती है, अरक्कन आर्मी तो उसका फोटोज पूरा वायरल करेगी ना, तब चाइना का हालत क्या होगी। तो इसीलिए चाइना बहुत नाजुक सिचुएशन में है। उनका भारत से रिश्ता ऑलरेडी थोड़ा नॉर्मलाइज किया है, एलआईसी को का प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर दिया, मगर अभी एक और सरदर्द उनके सर पे आके बैठ गया, म्यांमार। ये इसमें कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शी जिनपिंग जो है ताइवान के खिलाफ कुछ करने का प्लान कर रहा था, तो इसीलिए भारत से वो हट गया। भारत से एक अग्रीमेंट करके हमारी जो एलएसी के ऊपर जो तनाव था उसको कम कर दिया, ताकि यहाँ से पूरे डिप्लॉयमेंट जो है वो ताइवान की ओर लेके चले। अभी बीच में ये सरदर्द आ गया ना, जो म्यांमार के साथ जो है सिचुएशन खराब हो गया। तो म्यांमार तो छोटी बात है चाइना के लिए, बट फिर भी उनका कुछ डिप्लॉयमेंट यहाँ रखना पड़ेगा उनको। तो ये चीज चल रहा है, मतलब सीएए का हैंड कितना है इसमें। सीएए तो अरक्कन आर्मी के खिलाफ है, तो शायद वो कोई और इंटरमीडियरी को इस्तेमाल करके किया होगा या रॉ ने किया होगा, ये सब चीज इमीडिएटली पता नहीं चलेंगे आपको, धीरे धीरे से वो ट्रिकल होके आएगा। मगर जैसे मैंने कहा, आपके शत्रु के शत्रु हमारे मित्र हो सकते हैं, तो वी कैन डील विद। अरक्कन आर्मी से हमने ऑलरेडी बातचीत किया है, अरक्कन आर्मी हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल्स दे चुकी है ऑलरेडी। और ये कचिन एरिया जो है, चिन एरिया जो है म्यांमार में, उसमें भी एक टाउन इनके कब्जे में है। तो हम अभी नेक्स्ट कार्रवाई कुछ करना हो कचिन आर्मी के खिलाफ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कचिन आर्मी ही मणिपुर में जो भी गड़बड़ हो रहे हैं उसके पीछे यही लोग हैं। चाइना के हथियार लेके आते हैं, ड्रग्स आते हैं, फिर ये हमारी जंगल के इलाके में ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमारी सेना को मार रही है। तो वहां हमें कुछ कार्रवाई करने के लिए हम शायद अरक्कन आर्मी का भी सहाय, उनका हेल्प ले सकते हैं, या उनको समर्थन करके फिर इनके खिलाफ कुछ करने का कोशिश कर सकते हैं। तो कोवर्टली करेंगे हम, कोई ओवरटली नहीं करेंगे कि हमने इसको किया वो किया, हम बोलेंगे नहीं, हम जो करना है करेंगे। अज्ञात बंदूकदार जो पाकिस्तान में किया है वही अज्ञात बंदूकदार इधर भी कुछ करेंगे। तो दिस इज अ सिचुएशन, बट इट्स अ पॉजिटिव साइन इन वन सेंस। मोहम्मद यूनुस वो बिजी है हिंदुओं को सताने में और
वहां अपने इस्लामिक एजेंडा चलाने में धीरे धीरे से अपना ही जमीन खिसकती जा रहा है उसके पांव के नीचे से। तो पहले उसको संभाले, फिर देखते हैं क्या होगा। एक्चुअली बहुत से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हम भी कुछ टफ स्टैंड लेंगे, वी विल टेक सम एक्शन एट सम एरिया, क्योंकि वो लोग हमारी जमीन में, हमारी टेरिटरी में घुस के हमें धमकी देके चले गए हैं बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स कि आप यहाँ मंदिर नहीं बना सकते हो। भाई बॉर्डर के इस तरफ हम जो मर्जी चाहे करें, आप कौन होते हो पूछने वाले। नहीं नहीं, मगर उनकी पिटाई हुई है सर, बिकॉज आई कवर्ड दिस लास्ट टाइम। पिटाई हुई है, लोकल्स ने पहले मारा, फिर बीएसएफ वालों ने मारा, फिर हेमंता ने 3 लाख रुपए स्टार्टिंग मनी दी उसी सेम टेम्पल की रेनोवेशन के लिए। ही सेड अभी शुरू करो, 3 लाख रुपए है, फिर बताना और जो चाहिए होगा। सो दे वर टॉट जी वेरी जी, गुड लेसन जी। देखिए हम जो करना है वो करेंगे, मगर उसका हिम्मत कैसा हुआ अंदर आके ये धमकी देने का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सीआईए क्या है ना, अभी अभी चने के झाड़ पर चढ़ाया हुआ है सीआईए ने। अभी उनको लगता है कि दे आर द मोस्ट पावरफुल। उनके उनके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट देख लीजिए, उनके यूनिस का स्टेटमेंट देख। अभी उनको जैसे बोलते हैं ना, आसमान से जमीन पर पटकना। थोड़ा सा टाइम रुके, आसमान से जमीन पर पटका जाएगा। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज इसी बीच में आई कि आई डोंट नो हाउ ट्रू और फॉल्स, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द वेरी prominent Nepali handles that Russia will send army in Myanmar. I mean, you and me were talking off the record that this is very unlikely, but I don't know what hints कि इन लोगों ने इतनी बड़ी न्यूज छापी। और ये वही छोटा मोटा तुच्चा हैंडल नहीं है, नेपाल का ऑफिशियल हैंडल है, न्यूज हैंडल जी। या ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया इज स्ट्रेच्ड। वो सेना सीरिया में नहीं भेज पाई, बशर अल असद को बचाने के लिए वो भेज नहीं पाई, क्योंकि उनके पास उतनी सेना है ही नहीं है। अब 2-2.5 साल जंग लड़ने के बाद यूक्रेन में बहुत लोगों को खोया है रशिया। उनका आर्मी सोल्जर्स के लिए उनका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत नंबर्स कम हो गया उनका। इसीलिए वो नॉर्थ कोरिया का कुछ लोगों को ले रहा है, फिर यहाँ से यमन से हौती रेबल्स को लेके जा रहा है उधर, फिर हमारे भारतीयों को भी लेके गए थे, फिर मोदी जी जाके उनसे बात करने के बाद उनको रिलीज किया। मतलब उनके पास ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो वो म्यांमार में क्यों भेजें? म्यांमार में उसका क्या इंटरेस्ट है? म्यांमार तो उनका सरहद नहीं लगता है, चाइना है, चाइना को देखना है, रशिया क्यों आएगा? तो उसमें कोई ये सब बकवास है, वो तो नहीं जाएंगे। और वहां म्यांमार में कोई दाखिल होना है तो चाइना होगी या भारत होगा, ये दो ही शक्तियां होंगे। अमेरिका भी नहीं आ सकती है, क्योंकि अमेरिका आना हो लॉजिस्टिक्स के लिए उनको हम या तो अंडमान एरिया उनको देना है उनके लॉजिस्टिक्स के लिए, या उनको मलेशिया उसको कुछ न कुछ एरिया देना है, तभी जाके वो कुछ कर सकते हैं उधर। अमेरिका तो दूर दूर की बात है, अमेरिका नहीं आएगा, रशिया भी नहीं आएगा। तो दिस इज अ फेक न्यूज, आई एम नॉट बाइंग दैट आइडिया। बट अभी अमेरिका इसमें कितने तक इन्वॉल्व है या आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमने आपके ही चैनल में हमने प्रोग्राम किया था कि 10-15 देशों में रिजीम चेंज करने में अमेरिकन डीप स्टेट बिजी है। तो क्या अभी म्यांमार में भी सत्ता पलटने का कुछ प्लान ये लोग बना के रखे हैं? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट वी आर नॉट, रॉ इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। बट हमारी और अरक्कन आर्मी के साथ रिश्ता जरूर है, हम उनसे बात करते हैं, जैसे हम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ भी बात करते हैं। हमारी इंटरेस्ट आगे लेके जाने के लिए वो कोई राक्षस हो या देवता हो, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी इंटरेस्ट को बचाने के लिए हर जो बंदा जो हमें मदद करेगा उससे हम बात जरूर करेंगे। तो अरक्कन आर्मी के साथ हमारा रिश्ता है, बट आई डोंट थिंक रॉ जाके ये सब करेगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बट आने वाले दिनों में ये सब पता चलेगा, क्योंकि ये लास्ट टाउन छोड़ के बाकी एरिया ऑलरेडी अरक्कन आर्मी के कंट्रोल में था पहले, तो बस एक फाइनल पुश और कब्जे में ले लिया। ऐसा नहीं है कि एकदम से उभर के आके जैसे वहां HTS सीरिया में आ गया, ऐसा एक हफ्ते में ये सब फतेह कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत दिन से चली आ रही है। अभी म्यांमार की टेरिटरी आप देखेंगे, बीच में प्लेन्स हैं, उनके बॉर्डर एरिया पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, जंगल है। तो भारत की बॉर्डर या बांग्लादेश की बॉर्डर साइड में भी पहाड़ है,
चाइना की साइड और मलेशिया के साइड भी बॉर्डर, थाईलैंड के साथ जो बॉर्डर है वो सब माउंटेनियस एरिया है। तो ये सब एरिया जहां जहां पहाड़ है, जंगल है, वो जुंटा के हाथ से चला गया। जुंटा खाली प्लेन्स में रह गया। तो प्लेन से उनको अभी थोड़ा बे ऑफ बंगाल का एक्सेस अभी भी है, मगर आने वाले दिनों में जब बे ऑफ बंगाल से उसका एक्सेस कट जाएगा तब ऑटोमेटिकली वो सरकार गिर जाएगी। तो इसके पीछे किस किस का हाथ है, क्या क्या होगा, तो उसको बचाने के लिए क्या चाइना पीएलए भेजेगी, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट हमारे लिए तो अभी एक अच्छी चीज है कि ये मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है वो अभी अरक्कन आर्मी से डील करना पड़ेगा, अपने जमीन बचाने के उसमें जाना पड़ेगा इनको। कॉक्सस बाजार इनको, शैतानों को वहां पकड़ के उनको पाल रहे हैं ना, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश को अभी। बिल्कुल मगर सही। हम जो है, भारत जो है 10 बार सोच के कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कदम उठाएंगे इमीडिएटली रिपरकशन बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर ये करेंगे, उसको प्रताड़ना, उसको सताना, ये सब शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम अग्रेसिवली इनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे से उनको जो क्या कहते हैं उसको खसने का, उसको पकड़ने का हम कोशिश कर रहे हैं। एक अदानी का पावर कार्ड दिया, दूसरा उनका कपास की जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो बंद कर दिया, और तीसरा उनके टेक्सटाइल्स हम खरीद रहे थे वो बंद कर दिया, जो कोलकाता का ट्रांसशिपमेंट वो बंद हो गया, उनका वीसास देना बंद कर दिया हमने। बहुत से एंगल से उनको टाइट कर रहे हैं। तो पूरा उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम चला गया, कुछ जालंधर उधर पंजाब में चला गया, तो उनका पूरा बैठ गया, उनका पूरा इंडस्ट्री बैठ गया। तो वी आर टाइटनिंग द स्क्रूज द वे वी कैन, वो कर रहे हैं हम। अभी अरक्कन आर्मी भी वहां से टाइट करेगी, तो देखते हैं इनको अकल आएगा कि नहीं आएगा, या अभी ये जुनून में बकवास करते रहेगा, देखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर द लेटेस्ट अपडेट। लेट्स सी इनका सैंडविच बनेगा या फिर इनका कीमा बनेगा, देखने वाली बात है। बनेगा तो सही, ये पक्का है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत जगह बहुत पंगे ले लिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आफ्टर द अरकन आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स केम एंड दे मेट एन एनजीओ एफिलिएटेड एंड एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद ये चीजें हुई हैं। इसीलिए सब कह रहे हैं ना, रॉ की साजिश है। लेट्स सी, विल कीप यू अपडेटेड। व्यूअर्स से जाने से पहले रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।